लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या है फर्स्ट पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपके पास वर्टिसेस गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपने। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। तीन वर्टिसेस ले लेते हैं हम। लेट ए 1 2 4, लेट ए 1 2 4 बी 3 1 -2 and C431 be the vertices of triangle ABC. Therefore, position vector of A क्या हो जाएगा I कैप। A के कंपोनेंट्स क्या है 1 to 4, तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप। पोजिशन वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू 3I कैप प्लस J माइनस 2K। पोजिशन वेक्टर ऑफ C 4I प्लस 3J प्लस K कैप। ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो पहले मैं निकालता हूँ BC वेक्टर। BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B। C माइनस B, तो 4 क्या आएगा, ये I कैप प्लस 2J प्लस 3K। अब निकालिए BA वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B। ये आ जाएगा आपके पास -2I और प्लस J प्लस 6K। ठीक है, अब निकालते हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। देयरफॉर BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट फॉर्म से I J K 1 2 3 -2 1 6 सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 3I कैप माइनस 6 प्लस 6J कैप प्लस 1 प्लस, और देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4K कैप। ये कुल आ जाएगा 9I कैप माइनस 12J प्लस 5K। देयरफॉर मुझे एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। ये फार्मूला होता है आपके पास 1/2 BC वेक्टर इंटू में दिस। तो ये आ जाएगा 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट हमने पहले ही कर ली, 9I कैप माइनस 12J प्लस 5K। इसको सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू 1/2। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 1/2। ऐड कीजिए 10 5 एंड 2। इसको लिख सकता हूँ मैं 5√10 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है। क्या गिवन आपके पास, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 35। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, ए डॉट बी निकालना आपको। ठीक है, देखिएगा ध्यान से ए डॉट बी कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या देखो, वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या निकालना हमें इस क्वेश्चन में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो ये इज इक्वल टू कितना गिवन है 35। इसका फार्मूला लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 35. दिस implies साइन थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 35. मैग्नीट्यूड ऑफ कितना है 26 का स्क्वायर रूट इंटू में 7. ये आ जाएगा 5/26 का स्क्वायर रूट. ठीक है. कोस थीटा चाहिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कोस थीटा. तो कोस थीटा किसके इक्वल आएगा देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/26 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/26 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/26 का स्क्वायर रूट. ये निकल गया कोस थीटा. मुझे चाहिए क्या डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा चाहिए. Hence a vector dot b vector is equal to magnitude of a into में magnitude of b into में cos थीटा. ये कितना था बच्चों 26 का स्क्वायर रूट और मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना था 7 और cos थीटा की वैल्यू कितने है 1/26 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7. डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 7. ठीक है. अगला पार्ट भी आप सेम करेंगे. उसमें क्या है डॉट प्रोडक्ट गिवन है आपको क्या निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है. ठीक है. उसमें आप कोस थीटा का डॉट का फार्मूला यूज कर लेंगे. फिर यहाँ जैसे कोस थीटा हमने निकाला था वहां क्या कर लेंगे साइन थीटा का जो है हमें सोल्व कर लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है. सो दैट आपको शो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके इक्वल आए. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. सॉल्यूशन देखेगा. लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी. मल्टीप्लाई कीजिएगा. फार्मूला खोल दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा एन कैप. दूसरा बन जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू मल्टीप्लाई जब करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में एन कैप इंटू एन कैप. एन एन डॉट एन क्या हो जाएगा 1. तो ये क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट टाइम में इसको लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. मल्टीप्लाई कीजिए इसको. पहले इस टर्म को 1 के साथ करेंगे फिर कोस स्क्वायर थीटा के साथ. ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा. जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ बी डॉट बी माइनस इसको एक स्क्वायर कंबाइन कर लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा और कंप्लीट क्या कर लिया मैंने स्क्वायर. इसका बेनिफिट क्या होगा देखिए. ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर. समझ गए ना. ए डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कोस थीटा. नेक्स्ट टाइम में ये हो जाएगा ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस इसको 2 बार लिख लेंगे ए डॉट बी स्क्वायर है ना तो ए डॉट बी. और जब इसको डेटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए डॉट बी
ए डॉट बी और क्या आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड। देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे तो सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, करिएगा नोट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं हम। क्या देखिए, शो दैट, आपको शो करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टेंजेंट थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में ध्यान से, we know that magnitude of a vector cross b vector is equal to magnitude of a magnitude of b into में क्या होता है sin theta, एंड डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आपको पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b into में क्या होता है cos थीटा। तो देयरफॉर दोनों को डिवाइड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, डिवाइड कीजिए क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टेंजेंट थीटा। ये मैं प्रूव कर, नोट कीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट, ये कंडीशन गिवन है, सच दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है वो क्या है बच्चों, प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b is equal to 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c is equal to a, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिएगा आपके पास क्या है क्वेश्चन में, हियर गिवन क्या बच्चों, देखो हियर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c एंड b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू a। आपको प्रूव करना है कि जो a b c है वो म्यूचुअली आए राइट एंगल्स, ठीक। दिस इंप्लाइज, अगर a क्रॉस b c के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है, c वेक्टर जो परपेंडिकुलर है a वेक्टर के और c वेक्टर है परपेंडिकुलर है b वेक्टर, ठीक है। एंड इसी तरीके से क्योंकि b क्रॉस c क्या वेक्टर एक प्लेन होता है जिसमें a वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा और a b के परपेंडिकुलर a c के परपेंडिकुलर, यहाँ से आ जाएगा a वेक्टर परपेंडिकुलर है b के और दूसरा क्या आ जाएगा a वेक्टर परपेंडिकुलर है c के। दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, a वेक्टर परपेंडिकुलर है b के एंड b वेक्टर परपेंडिकुलर है c के एंड ए बी हमने ले लिया एक बार, तो एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए, ठीक है, इसको लिख लिया, ए सी के परपेंडिकुलर है तो सी ए के होगा। इसका मतलब 10 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स, म्यूचुअली का मतलब अलग अलग एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आपको अब क्या प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन के इक्वल है, स्टेटमेंट की लास्ट लाइन पढ़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू c, ये आपको प्रूव करना है। उसके लिए देखिएगा, लिखिएगा आल्सो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c एंड b क्रॉस c इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज, मैग्नीट्यूड ले लीजिए दोनों तरफ, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड इधर भी लिख लीजिए एंड b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ,
फार्मूला लगा लीजिए, दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, लेकिन ये आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो थीटा की जगह कितना एंगल आ जाएगा, पाई/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इधर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में क्या आता है, साइन थीटा, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या की वो नहीं है, राइट एंगल पे है, तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन पाई/2 क्या होता है, 1। दिस दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इधर से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 2 को 1 में यूज कीजिए बच्चों, ठीक है। आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ए की जगह बी सी पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखिए पुटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वी गेट बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपके पास आ जाए। नोट कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं हम। गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी, a cross b is equal to a cross c and a vector is a non-zero vector so that b is equal to c। देखिए ये इंफॉर्मेशन गिवन आपके पास, a डॉट बी गिवन है a डॉट सी के इक्वल, और दूसरा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल है बच्चों a क्रॉस c वेक्टर, ठीक। और a वेक्टर कैसा वेक्टर है, जीरो, नॉट ए जीरो वेक्टर, आपको प्रूव करना है कि b c के इक्वल है। सॉल्यूशन देखिएगा, हेयर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट c वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ से निकाल लेंगे, एक कंडीशन यहाँ से निकालेंगे, बी को सी के इक्वल प्रूव करना है। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर कॉमन ले लेंगे, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल, या तो ए वेक्टर 0 होगा, लेकिन ए वेक्टर 0 नहीं हो सकता, गिवन है। तो इसका मतलब कि किसको 0 होना पड़ेगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को 0, या फिर क्या होगा, ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज किया, यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट वाली कंडीशन यूज करते हैं। देखिए अगेन क्या गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, where a vector is not equal to 0। This implies a vector cross b vector minus a vector cross c vector is equal to 0। This implies a vector cross b minus c is equal to 0। दो की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 के इक्वल होगा, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या आएगा, b वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, या फिर a वेक्टर जो है पैरेलल आएगा b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, या तो ये दोनों जीरो होंगे, ये जीरो, या फिर ये इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये इसके पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर माइनस सी के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
देखिए इक्वेशन 1 तो कहती है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के। इक्वेशन 2 कहती है बी ए वेक्टर पैरेलल है बी माइनस सी के। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक वेक्टर जो है पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it from 1 and 2 it follows that b vector is equal to c vector because a vector cannot be parallel as well as perpendicular to b minus c। यानी कि एक वेक्टर एक टाइम में पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व कर रहे हैं हम। देखिए आपके पास क्या गिवन है। इफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर गिवन है, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं। आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? देखिए a वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर। यानी कि a वेक्टर प्लस c वेक्टर है m b वेक्टर के इक्वल है, यानी कि वो स्केलर मल्टीपल में। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? ये वेक्टर इसके पैरेलल आए। सॉल्यूशन में लिखेंगे आप we have a vector cross b vector is equal to this। अब देखिएगा ध्यान से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टी कर दीजिए बच्चों। जब आप रिवर्स करेंगे तो इसको नेगेटिव आ जाएगा। दिस इंप्लाइज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसको इधर ले आइए, प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दिस इंप्लाइज a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब क्या क्रॉस दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 0। इसका मतलब क्या होगा? या तो a वेक्टर प्लस c वेक्टर 0 के इक्वल आएगा, या फिर b वेक्टर 0 के इक्वल आएगा, या फिर ये पैरेलल वेक्टर आएंगे, या फिर a वेक्टर प्लस c वेक्टर जो पैरेलल आएगा b वेक्टर। ठीक है। अब ये दो कंडीशन मुझे फेल करनी है, ये वाली और ये वाली एक रखनी है। ये फेल कैसे होंगी? देखिए क्योंकि आपके पास ये नॉन जीरो वेक्टर गिवन है, तो आप लिखेंगे सिंस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड स्टेटमेंट में गिवन है ये, एंड c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। कैसे वेक्टर है? नॉन जीरो वेक्टर्स। देयरफॉर a वेक्टर, ये अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब a b c भी कैसे होंगे? नॉन जीरो वेक्टर। देयरफॉर a b c are also non-zero vectors, and as a result जब तीनों नॉन जीरो है तो a प्लस बी भी कैसा आएगा? नॉन जीरो। ठीक है। इसका मतलब ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, सिर्फ एक केस बचेगा आपके पास। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नाउ इफ b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a plus c is not equal to 0, that is a vector is not equal to minus c vector। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है, then the only possibility is that a vector plus c vector है जो पैरेलल आएगा b वेक्टर। ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जाएंगे। हेंस a वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू m, वहां क्या लिखते थे k, तो यहाँ m ले लिया स्केलर, इज इक्वल टू m b वेक्टर where m is a स्केलर, where m is a स्केलर। m आपके पास क्या आ जाएगा? स्केलर आ जाएगा।
ठीक है, उसके बाद देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट पढ़िएगा ध्यान से। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एंड, तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो गए इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होगी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर के लिए रिजल्ट क्या होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन, द पॉइंट इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है बच्चों, द पॉइंट्स ए बी एंड सी will be collinear if and only if BC vector and CA vector are parallel vectors, क्योंकि पैरेलल होंगे और एक पॉइंट C कॉमन हो जाएगा। if and only if BC vector क्रॉस CA vector is equal to 0, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 0 होती है तो वो वेक्टर पैरेलल होते हैं। दिस इंप्लाइज, BC वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, C वेक्टर माइनस B वेक्टर, और सी ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी सी वेक्टर है जो आप क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर गिवन है ए बी सी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ एंड ओनली इफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पहले ए के साथ कर लेंगे, क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी माइनस बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी क्रॉस सी और माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ देखिएगा ध्यान से, इसमें एक रिजल्ट यूज करेंगे बच्चे हम, देखिए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको चेंज कर दीजिए, ए क्रॉस बी करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और सी क्रॉस सी है जो किसके इक्वल होता है 0। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले टर्म ये लिख ली मैंने बी क्रॉस सी प्लस फर्स्ट वाली सी क्रॉस ए, और ये इंटरचेंज कर दिया तो माइनस आ जाएगा प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। और ये जो नोटेशन यूज किया मैंने ये क्या की है, इफ एंड ओनली के लिए, तो ये रिजल्ट है दोनों साइड से जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए। प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स whose position vector of this lies in the direction of this, जो नॉर्मल है प्लेन का जिसके पास 3 पॉइंट्स हैं वो इस डायरेक्शन में आएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो देखिएगा लेट ए बी सी let A, B, C be the 3 points with let A, B, C be the 3 points with position vectors A, B and C respectively. Then AB vector cross AC vector, then AB vector cross AC vector is a vector normal to the plane, is a vector normal to the plane containing the points A, B and C। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होगा, ये नॉर्मल टू द प्लेन होगा जो ए बी सी को कंटेन करेगा। नाउ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए सी को सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, लो लगा दीजिए बच्चों।
यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस ए, ये इक्वल आ जाएगा बी क्रॉस सी। इसको चेंज कर लेंगे ए क्रॉस बी, क्योंकि ए बी को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस इसको भी चेंज कर लेंगे सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। थोड़ा ऑर्डर में लिख लेंगे इसको, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। हैंस हैंस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी is a vector normal to the plane containing points A, B and C. Hence ABC is a vector normal to the plane containing the points this. तो ये एक्सरसाइज 12.6 को हमने जो है कंप्लीट किया है यहाँ पर। थैंक यू।